प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्रीराज जी महाराज वेदाम के तनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, अर्श में प्रीतम के श्रृंगार शोभा वस्त्र आभूषण की शोभा कोई जड़ नहीं, सारी शोभा चेतन है और नूरमयी, स्वरूप भी नूर का और शोभा भी नूर की। सनी ने बता दिया कल कि न तो कुछ पहनना पड़ता है न कुछ उतारना पड़ता है, न पुराना होता है न नया होता है, न बुनना पड़ता है न सिलाई करनी पड़ती है। अर्श में न तो कोई नंग है, सारी की सारी चीजें नूरमयी। अर्श में सिर्फ और सिर्फ नूर और इश्क, ये दो चीजों के सिवा और कोई चीज है ही नहीं। अब नूर के ही बने वस्त्र, नूर के ही बने आभूषण, नूर के ही बना प्रीतम का मुकुट, तो ये सारी शोभा रूहों की दिल चाहिए। धनी जी फरमा रहे हैं कि हम 12,000 रूहें मिलकर जाती और प्रीतम की और देखती है, तब भी सभी को सारा श्रृंगार अपने दिल के चाहा मुजब नजर में आ जाता है। यदि वो फिक्स होता तो सबको एक समान नजर में आता। वाणी में जो वर्णन करके हम रूहों को बता दिया है, वो हमारी सुरता को वहां पहुंचाने के लिए एक रास्ता बता दिया। और अब फरमा रहे हैं कि अर्श की कोई चीज जड़ तो है नहीं कि एक बार जो बन गई वैसी की वैसी रहे। अर्श की सारी नियामत, अर्श के अनंत मोहलाते, अर्श के वन अवारे, पशु पंछी हो या अर्श की कोई भी नियामत हो, हर नियामत नूरमयी और चेतन है। और उसका स्वरूप कैसा है? तो रूहों के चित्त चाह्या, जैसा आप दिल में चाहेंगे तुरंत ही वैसा स्वरूप आपकी नजरों के सामने आ जाए। चेतन जो चीज है वो कैसे कभी एक ही स्वरूप लेकर खड़ी हो जाए, पल पल बदलने वाला, पल पल नया नया स्वरूप। हमारी चितवंद में हम ये जो वर्णन किया हुआ वाणी के अंदर लिखा है, बस हम जड़ता पूर्वक उसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वास्ते जो वास्तविक चितवन दिल में आना चाहिए वो नहीं आता। शब्द का सहारा वहीं पे छोड़ देना है, शब्द को छोड़ के आगे बढ़ना। हीरे मोती मानेक पुखराज पांच नीलवी गुमादिक लसनिया, ये अनंत रंगों के नाम लिखे हैं धनी ने। अर्श में वैसा कोई नंग है ही नहीं, सिर्फ
जैसे बताऊं मैं आपको कि ये अर्श की शोभा बताने के लिए यहाँ का मसाला लिया है। किस तरह से बता दें, कैसे कह दे कि प्रीतम के अंग के ऊपर बने हुए सारे भूखंड किस तरह से दिखते हैं। इस वास्ते यहाँ के झूठे पत्थर नंग उसका नाम प्रयोग किया, शब्द प्रयोग किया। अर्श में उसके साथ कोई मतलब नहीं। वही सारा चेतन। अब उस चेतन दृष्टि से आप चितवन कीजिए, प्रीतम के सर का मुकुट कैसा है, तो जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा ही मुकुट। पाग भी है तो जैसी हम रूहें देखना चाहे वैसी पाग है। इस दुनिया में हजार प्रकार की पाग बंधी जाती है। अर्श में तो इससे भी अनंत गुना अधिक तरीके से मेरे प्रीतम पाग बांध के हम रूहों को रिझाते। और हम कैसे किसी एक ही स्टाइल की पाग में प्रीतम को देख सकते। जिन रूह जैसा चाहे, प्रीतम के गले के हार हो, चाहे कानों के आभूषण हो, चाहे हाथ के आभूषण हो, चाहे पैर के आभूषण हो, हर भूखंड रूह जैसा चाहती है वैसा ही स्वरूप लिए खड़ा है। इसी तरह बस्तर है। हमने तो एक ही बात कह दिया कि प्रीतम ने सफेद रंग का जामा पहना है, बस सफेद रंग का जामा ही देख नजर में आएगा। वहीं पे क्या किसी चीज का बना हुआ जामा है? नूरमयी वो वस्त्र, नूरमयी वो भूखंड, पल पल उसके अनंत रंग बदलते रहते हैं। उस पल पल शोभा रही। यही बात हमें समझा रहे हैं प्रीतम। जिन खीन रूह जैसा चाहत, प्रीतम को देखते समय उस पल में मेरी रूह जैसे प्रीतम को देखना चाहती है, सो तैसी शोभा देखत, तुरंत ही प्रीतम को वैसी ही शोभा नजर आ जाती है। जैसे चाहे, मन चाहे, चित्त चाहे स्वरूप। अब प्रीतम के अंगों की शोभा भी इसी तरह बनेगी। प्रीतम के आंखों में, उस नेत्र के अंदर हजारों भाव दिखाई पड़ रहे हैं। जिन रूह जिस भाव को पकड़ती है, प्रीतम के नेत्र उसे वैसे ही नजर आते हैं। प्रीतम के होंठ जिस तरह से मरोड़ खाते हुए है और उस मरोड़ के अंदर कई अनंत भाव व्यक्त हो जाते हैं। जिस रूह जिस भाव को पकड़ते हैं, बस उसी भाव उसे नजर में आ जाता है। अर्श की सारी नियामतों को इसी तरह लेनी। चितवन कोई जड़ता पूर्वक करने की बात नहीं। रंगमहल की शोभा हो, चाहे किसी भी मोहल्लातों की शोभा हो, वाणी में लिखी हुई बातें हैं तो वैसा ही नजर आएगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। चित्त चाहिए शोभा। रूह जिस वक्त जैसा दिल में बात धारण कर लेती है, तुरंत ही वैसी शोभा उसको दिखाई पड़ जाती है। 12,000 देखे
चाहे, एक इन विद कहूँ सिफात। 12,000 रूहें एक साथ यदि किसी ऑब्जेक्ट को देखती है, किसी चीज को देखती है, और 12,000 के दिल में उस चीज को देखने के अलग अलग भाव है, तो उसी पल में उस चीज के 12,000 स्वरूप दिखाई पड़ जाते। सभी रूहें अपने चित्त चाहे स्वरूप देख लेती है। अर्श की सारी नियामतें इसी तरह चेतन नूरमयी। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझिए कि हमें अर्श के चितवन को चेतनता से, नूरमयी स्वरूप से निहारना है। इतना ही नहीं, अर्श की सारी नियामत मेरे लिए खिलवत है, मेरे प्रीतम के संग लीला करने का स्थान विशेष है। उसकी सुंदरता या उसकी आनंद की परिपूर्ति तो तब होती है जब मेरे प्रीतम मेरे संग होते। अर्श कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है कि हम घूमने को चल दिए, आओ चले आज फलाने माहौल में चलते हैं, आज फलाने पहाड़ में चलते हैं, आज फलानी रास में चलते हैं और वहां के नजारा देखेंगे। वाह! इश्क की लीला में आशिक के सिवा देखना क्या होता है? हमें एक आशिक ही तो है जिसे देखते 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 मन कभी भरता ही नहीं है। बाकी सारी नियामतें जो है वो तो प्रीतम के संग लीला करने के वास्ते है, हमें उन नियामतों से मतलब नहीं है। हमें तो प्रीतम से मतलब, प्रीतम के संग लीला में मतलब, उनको बाहुपाश में भरकर उनके आगोश में खो जाने से मतलब। इश्क शब्द कोई बोलने का शब्द थोड़ी है, इश्क शब्द ही नहीं है, इश्क तो अनुभूति। इश्क होते ही हवा में उड़ने का मन कर जाता है, अपने आशिक के इर्द गिर्द और कहीं नजर हटती ही नहीं है, वो इश्क है। हम इश्क इश्क की बातें तो करते हैं, ये लगाव एक ऐसी खिंचाव कि जहां अपने आशिक के सिवा और कोई बात नजरों में ही ना आवे, वो इश्क है। सारा अर्श, अर्श की सारी नियामतें मेरे प्रीतम के दिल का प्रकट स्वरूप हकीकत की लीला है। मेरे प्रीतम का नूर ही वहीं पे लीला कर रहा है, लेकिन हमें मतलब प्रीतम से। जब प्रीतम हमारे बीच में है, जब हमारी लीला वहां पे लाइव चेतन है, एक पल के लिए भी हमारी जुदाई अर्श में हो ही नहीं सकती। 12,000 देखे दिल चाहे, इसी तरह प्रीतम के ही भूखंड और वस्त्र की बात नहीं है, अर्श की सारी नियामतों की बातें हैं। यहाँ पे 12,000 रूहें एक साथ किसी एक चीज को देखती है तो सभी के दिल में दिल चाह्या स्वरूप नजर आ जाता है।
एक किन विद कहूं सिफत। धनी जी कह रहे कैसे मैं आपको समझाऊं। स्वयं प्रीतम भी यहाँ पे शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं कि कोई एक ही चीज का नाम ले रहा हूं और उसके 12,000 स्वरूप दिखाई दे पड़े। जो रूह चित्त में जैसा स्वरूप चाहे देखना वैसे ही उसको नजर में आवे। कैसे यहाँ के शब्द से वह बात बताई जाए। इसलिए उन्होंने ये बात एक वर्णन तो करके रख दिया और हमने जो वर्णन करके रख दिया उसे जड़ता से पकड़ लिया। धनी जी कह रहे नहीं, वो जड़ता से मत पकड़ो उसको, जैसे दिल में चाहोगे वैसी ही शोभा उसकी नजर में आ जाती है। इतना समझने के बाद रट्टा लगाने का बंद हो जाए। हम रट्टा लगाकर बैठ जाते हैं चितवन करने के लिए। कहीं कोई बात आगे पीछे हो जाती है तो फिर चितवन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा होगा कि वैसा होगा। ये चितवन थोड़ी है। जहां बुद्धि का प्रयोग शुरू होता है वहीं कभी चितवन हो ही नहीं सकता। बुद्धि को बंद कर देना है, याददाश्त को छोड़ देना है। हम तो याद करते करते चितवन करते। सहज जो नजर में आवे, जो चाहोगे वो नजर आए। वाणी में लिखा है इतना ही आएगा नहीं, उससे कई गुना अधिक बातें आपको नजर में आएगी। जी फरमा रहे हैं एक किन विद कहूं सिफत। ये बनावट एक ऐसी बनी हुई बातें हैं, उसकी सिफत उसके गुण मैं किन शब्दों से यहाँ पे बयान करूं। तो उसके वास्ते मुझे कोई शब्द मिल ही नहीं रहे हैं। मोती करन फूला कुंडला कहूं केते नामा बुखाना। इसी तरह प्रीतम के कानों के अंदर जो भूखंड सजे हुए है, क्या नाम बताओ धनी जी कह रहे हो उसका। मोती कहूं, करण फूल कहूं, कुंडल कहूं, बुट्टी कहूं, झुमका कहूं, क्या कहूं उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करूं। बस कान के भूखंड। अब वो भूखंड मेरी रूह जैसा देखना चाहिए वैसा ही नजर आ जाता है। कहीं एक सैर लटकती हुई और नीचे मोती, किसी को 3 सैर लटकती हुई और नीचे 3 प्रकार के 3 रंगों के मोती, किसको 3 एक ही रंग के मोती, किसी को 4-5 लड़ियां लटकती हुई नजर आती है, किसी को और कुछ नजर, किसी को बड़ी कड़ी कुंडल। प्रीतम के कानों के इन आभूषणों को जैसा देखना चाहती है वैसे ही वो भूखंड उसे नजर आ जाते। उसके लिए कोई एक शब्द का प्रयोग धनी जी कह रहे कि मैं कैसे करूं। 12,000 रूहों को 12,000 प्रकार से वो भूखंड कान के नजर आ जाते। कहूं केते नाम भूखंड, कितने नाम लिख। उसको कर्णफूल भी कहा है, कान के ऊपर जो पहना जाता है तो कर्णफूल भी कहती, कुंडल भी उसे ही तो कहते। जो कड़ी होती है बड़ी वाली उसे कुंडल कहते। जिन रूह जैसा देखना चाहे तिन तैसा तुरंत ही नजर में आ जाता है। फल में अनेका बदले सुंदर स्वरूप कानना। फल में अनेक बदले। जितनी बार हम
प्रीतम के कानों की तरफ नजर करते हैं, इतनी बार नए नए बुखन, नई नई शोभा, नए नए रंगों की किरणें उठ रही है। जिन रंग की किरण उठ रही है, लगता है कि वैसा ही रत्न उस कान के अंदर, आभूषण के अंदर जैसे गड़ा हुआ है। वही बुखन जैसे कान के अंदर सजा हुआ हो, ऐसा दिखाई पड़ता। यदि एक ही प्रकार का बुखन होता तो चाहे 1000 बार देखें, वही का वही नजर आता। ये तो नूरमयी चेतन बुखन है। उसकी शोभा, उसकी डिजाइन, उसकी नक्शकारी, उसके रंग, उसके नंग पल पल बदलने वाले। जितनी बार इस शोभा को देखेंगे, इतनी बार ये शोभा नई नई नजरों में आ जाती है। पल में अनेक बदले। जब नजर करते हैं तो उसी पल में अनंत रूप उसके नजर आ जाते हैं। सुंदर स्वरूप कानन, प्रीतम के कर्ण के कान के ये सुंदर स्वरूप नई नई शोभा लिए हम रूहों को नजर में आ जाते हैं। झवेर कहे मैं अर्श के, और झवेर तो जिमी से होता। क्या करें, हम रूहों को जड़ता से बाहर निकालना चाहते हैं और हम है कि उसी में फंसे चले जाते। जवेर कहे मैं अर्श के, प्रीतम कहते हैं कि मैंने जवेर का नाम जो लिया है, हीरे मोती मानिक ये सब जवेरों के, तो वो तो कहते हैं यहाँ जो संसार में वो तो जिमी से निकलते हैं। हीरे भी यहाँ पे बड़ी बड़ी खान से निकलते हैं। इसी तरह जितने भी नंग है वो सारे नंग खान से खुदान करके करके वहीं से निकालना पड़ जाता है। अर्श में कौन सी खान लगी है? हीरे खोदने के लिए, फिर उसको घिसना पड़ेगा और फिर उसको कुंदन में जड़तर करना पड़ेगा, तब तो जाके बुखन बनेगा। अर्श में इन चीजों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वहां रंग रत्न भी है, जवेर भी है, तो नूर के है, चेतन, बस शोभा देते हैं। वो बुखन भी इतने कोमल नरम, हाथ लगाएंगे तो कुछ हाथ में भी नहीं आएगा। वास्तव में कोई पहनने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन मेरी रूह चाहती है तो वहीं पे शोभा दिखाई पड़ जाती है। और मेरी रूह नहीं चाहती तो एक भी बुखन नहीं है प्रीतम के अंगों के ऊपर। जैसा देखना चाहे, ये जितने भी जवेर धनी जी कह रहे कि इस संसार से जिमी से निकलने वाले जवेरात है, अर्श में जो मैं जवेर की बात कर रहा हूं वो तो नूर के, वो किसी खादान से निकले हुए नहीं है। वो स्वयं स्वतः ही अपने आप प्रीतम के अंग के ऊपर सुहाते। उसका नाम हो ही नहीं सकता। चित्त चाही जाई अंदर से निकलती है, पर जिस रंग की जाई निकलती है उस रंग का नाम दे दिया कि ऐसा रंग है वो। चेतनता की और प्रीतम हमें नजर लगाते हुए कह रहे हैं कि जो जिमी के जवेर है वो जवेर अर्श के अंदर नहीं है। सोहाग बाका के अंग को, कैसी देखावे जोत। तो जो अर्श के जवेर है, तो मेरे प्रीतम के स्वरूप को उस पहनने से और अधिक सुंदरता
बख्शते हैं। सो हक बका के अंग को कैसी देखावे जोत। कान में पहन लिया तो पूरा कान जैसे चमकने लग गया। इतना ही भी नहीं, इस कान के लटकन लटकते हुए जब गालों को छू लेते हैं तो उसी रंग की वजह से लग जाए। जब नाक के बेसर नाक के नीचे के लाख तक पहुंच जाते हैं तो उसके ही रंगों से प्रीतम के होठों के रंग बदलते जाते हैं। एक एक भूखन अर्श में चित्त चाहे, बार बार प्रीतम हमें हमारी नजरों को चेतनता की ओर मोड़ना चाहते हैं कि जैसे ही ये भूखन हमने प्रीतम के अंग के ऊपर देखा, ज्योत समान ही रही। नूर की तो है, तन भी नूर का, भूखन भी नूर के, जवेर भी नूर के, रत्न भी नूर, हर चीज नूरमय। एक ही तो मटेरियल है अर्श में, एक नूर के सिवा अर्श में और कोई मटेरियल है ही नहीं। तो जवेर कहां से होंगे या हीरे मोती कहां से? चित्त चाहा, रूह जैसा चाहती है वैसी ही ज्योत प्रीतम के अंगों के ऊपर शोभायमान हो जाती है। और नई पैदाश अर्श में नहीं, ना पुरानी कबू होए। अर्श में न तो नया कुछ बनता है, न जो है वो पुराना होता। जब वो झड़े और गड़े होवे तो नया और पुराना हो सकता है। ये तो पल पल अपने आप ही चित्त चाहा स्वरूप बदलने वाला, पल पल अपने आप ही उसके अंदर से अनंत रंगों की किरणें निकलती हुई। जो रूह जैसी चाहे वैसी ही किरणें, वैसी ही शोभा अपने आप उस अंग के ऊपर आ जाती है। नया कुछ होता नहीं और पुराना भी कुछ नहीं होता, पहनना भी नहीं पड़ता, उतारना भी नहीं पड़ता, और फिर भी रूह जैसी चाहती है वैसी ही शोभा प्रीतम के अंग के ऊपर नजर आती। और वो भी कैसे? 12,000 रूहें एक संग नजर करेंगे और 12,000 रूहों के दिल में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग भ्रांति के आभूषण वस्त्र होंगे, तो वो अलग अलग 12,000 को एक साथ नजर आएंगे। मैं जितनी बार प्रीतम को निहारती हूं, इतनी बार मुझे प्रीतम का स्वरूप अलग ही नजर आता है, नया ही नजर आता है। भूखन भी नए नजर आते हैं और वस्त्र श्रृंगार भी नया ही नया नजर आता है। अब चित्रण करो, पोपट नहीं बनना है। रटा रटाया ज्ञान वो हमें नहीं चाहिए। वो कभी भी हमें अर्श में प्रीतम के मूल स्वरूप के संग नहीं जोड़ पाएगा। लायो चेतन, चित्त चाहा, न तो हमें गिनती में पढ़ना है, न किसी एक ही प्रकार की शोभा में पड़ जाना है। वाणी में प्रीतम ने शोभा का वर्णन तो कर दिया, करते तो करते क्या करें, कैसे हमारी नजरों को अर्श की ओर मुड़े, और कोई रास्ता नहीं है। इस वास्ते इन शोभा को शब्द में लेकर आए।
अब फरमा रहे हैं इस शब्द का सहारा छोड़ दो। चित्त चाहे स्वरूप को, चित्त चाहे श्रृंगार को अपने दिल में बसा लो। या रसांग या जवेर जिन जानो अर्श में दोए। या कर बनाए चांदी और कोई भी, तो वो रसांग हो, चाहे वहां के जवेरात हो जिनके अंदर रत्न जड़े हुए, तो क्या वो दो है? सोने के अंदर हीरे को जड़तर कर दिया तो सोना और हीरा तो अलग हो गए। धनी जी कह रहे या रसांग या जवेर जिन जानो अर्श में दोए। अर्श में दो हैं ऐसा दिल में मत लाओ, वो दो हो ही नहीं सकते। इसलिए पहले ही कह दी कि अर्श में नूर के सिवा और कोई चीज है ही नहीं, न सोना चांदी न किसी रत्न जवेर, हर चीज नूर में। दो बातें अर्श में है ही नहीं, एक ही चीज नूर और नूर, नूर के सिवा और कुछ भी नहीं। अब कह लो कि सोने के अंदर हीरे को जड़तर बनाकर प्रीतम के अंग के ऊपर वो हार या बाजूबंद या पहुंचा शुभायमान हो रहा है, तो सोना अलग हो गया और हीरे अलग हो गए। अर्श में धनी जी कह रहे कि दो है ही नहीं, न पहनना है न उतारना है, न नया है न पुराना है, न कोई धातु है न कोई रंग है, न कोई जवेर है। और फिर भी यही तो अर्श की खूबी है। हम इस झूठे संसार को नजर में लेकर अर्श को देखना चाहते हैं। यहां से नजर हटेगी तब तो नजर में आएगा। इलम हमें प्रीतम की ओर जाने का रास्ता दिखाता है, चलना फिर हमें स्वयं है। और जब चलना है तो इलम को साथ लेकर नहीं, इलम को यहाँ पे छोड़ के चलना है। इलम से हमें अर्श की बारीकियां, ये जो बातें है, एक नूर के सिवा कुछ नहीं। मेरे प्रीतम का दिल ही वहीं पे लीला कर रहा है, वो हकीकत है। सारा अर्श मेरे लिए खिलवत है। ये सारी बातें समझने के लिए इलम दे दिया। अब इलम को यहीं पे छोड़ो और अपनी सुरता को आगे बढ़ा दो। शब्द को लेके थोड़ी चलेंगे, शब्द तो समझने के लिए मिला। जब समझ अंदर आ गई तो फिर सुरता आगे बढ़ेगी और तब जाके हमारे नजरों में आएगा। चाहे रसांग हो चाहे जवेर हो, धनी जी कह रहे कि वो दो अलग नहीं है, वो एक ही है। नूर और नूर, नूर के सिवा कुछ भी नहीं। अर्श साहिबी बुजरक तिनको नाही पार। अर्श की साहिबी, मेरे प्रीतम की साहिबी अर्श में बुजरक अनंत गुनी, तिनको नहीं पार। उसको कोई हिसाब में नहीं ला सकते, उसे कोई गिनती में नहीं ला सकते। जैसा रूह चाहे तुरंत ही वैसी शोभा उसके सामने खड़ी हो जाती। कहीं
आने जाने की भी आवश्यकता नहीं, हर चीज चित्त के अंदर हो जाती। अर्श में सुखपाल है तो सुखपाल को यात्रा करने के लिए थोड़ी चलो आज कहीं दूर जाना है तो सुखपाल में बैठकर चलेंगे, थोड़ी पैदल जाएंगे। इस वास्ते सुखपाल की आवश्यकता थोड़ी ना। सुखपाल तो आसमान में उड़ने की मस्ती के लिए, सुखपाल तो प्रीतम के संग खिलवत की लीला के लिए है, एकांत की लीला के लिए। प्रीतम अपने संग मुझे बिठाकर आसमान की असवारी कराते हैं, आसमान की सैर कराते हैं। इस वास्ते सुखपाल। बाकी तो सारा अर्श की सारी नेमतें चित्त चाहा जैसे चाहा हम वहीं पे खड़े हो जाते हैं, कहीं आना जाना थोड़ी ही होता है। अपने आप तुरंत वैसे वहां भी नजर पाएंगे। जैसे बैठे हैं रंग महल में और प्रीतम से कहा कि प्रीतम आज चलो पुखराज ले चलो। ठीक है, बस इतना कह क्या दिया, हम पुखराज, अपने आप को पुखराज के अंदर पाएंगे। तो सुख की अधिकता के वास्ते चलो आज हमें सुखपाल ने बिठाकर प्रीतम लेके जाएंगे, और बिठा दिए। अर्श साहिबी बुजरक, मेरे प्रीतम की साहिबी, पूरे अर्श की हकीकत जो है वो मेरे प्रीतम की साहिबी। अर्श में एक जब हम थे ये पता नहीं था हमें, मैं अर्श में हक को जुदा जानती लावती शब्द में वर्णन, मैं प्रीतम को जुदा मान लिया था। अर्श की जितनी भी साहिबी न्यामतें हैं उसको मैं उस न्यामतों के स्वरूप में देखा था। अब इल्म से नजर खुल गई, अब पता चला कि अर्श की सारी बारीकियां मेरे प्रीतम की ही साहिबी, मेरे प्रीतम की ही बुजरकी, मेरे प्रीतम ही वो आशिक है जो मुझे रिझाने के लिए अपने दिल के सारे भाव अर्श में प्रकट करके रखे हैं। मेरे प्रीतम का एक ही काम है, बस हम रूहों को रिझाना। आशिक और माशुक के बीच में रिझाने के सिवा और कोई लीला होती ही नहीं, एक ही काम। इसलिए तो कह दिया कि हक को और कछु काम नहीं, देने रूहो लाड लज्जत। तो उनकी साहिबी अर्श में चारों ओर जो नजर आ रहा है वो मेरे प्रीतम की साहिबी ही है। चाहे वो वन हो, चाहे मोहलाते हो, बगीचे हो, चाहे फंवारे हो, आसमान हो, चाहे जिमी हो, सारी चीज मेरे प्रीतम की साहिबी। हर्ष में हम ये बात नहीं जानते, हम पशु पक्षियों को पशु पंछी के रूप में नजर करते थे। अब इल्म से पता चल, ये बात प्रीतम हमें अर्श में भी समझा सकते थे, लेकिन बिना जुदागी किए ये समझ में नहीं आता, और अर्श में जुदागी हो नहीं सकती। इस वास्ते खेल के अंदर लेकर आए और इल्म से हमें समझा दिया, और आज हमें जो इल्म से समझ में आ गई वो सारी बातें अर्श के स्वरूप में दिल में पहुंच गई, मूल स्वरूप के दिल में पहुंच गई, और उसे समझ में आ गई कि ये जो सारी साहिबी अर्श की है वो सारी साहिबी मेरे प्रीतम का ही स्वरूप। ये है बारीक बातें अर्श। ये बातून है अर्श का, मेरे प्रीतम ही का बातून। इतनी बात समझ में आ जाए,
अर्श साहिबी गुजरक तिनको नहीं पार। इसे परम नाम हम तो हद में लेकर आए, शब्द के स्वरूप में आ गए तो हद में आ गया। इतना चौड़ा, इतना लंबा, इतने मंदिर वाला, इतनी ऊंचाई वाला, शाबाश। हमें यहाँ के शब्द से समझाने की को शब्दों में ही उलझ, जो बेशुमार है, जो अनंत है, वो शब्द में कैसे आ सकता है। इस शोभा को हमें सिर्फ और सिर्फ दिल में बसाना है। अर्श साहिबी गुजरक तिनको नाही पार। वो कोई हद में नहीं है, बेहद है, अनलिमिटेड। जितनी रूहें चाहे इतना स्वरूप है। हम जैसे देखना चाहे, पल में बड़े अनंत गुणी, अनंत गुणी पल के अंदर ये सारी अर्श की साहिबी बढ़ जाती है। रूहें जैसी शोभा चाहे वैसी ही शोभा तुरंत ही नजर आ जाती है। ये नूर के का पल थे, कई उपजे कोट संसार। ऐसे मेरे प्रीतम के स्वरूप, उनकी हकीकत है सच्चिदानंद, पूर्ण स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म, मारिफत। और मारिफत के स्वरूप के दिल के भाव जो व्यक्त हो गए, वो हकीकत। तो सच्चिदानंद ये हकीकत। अब मेरे प्रीतम का सत अंग भी नूर है, कोई अंतर नहीं है। आनंद स्वरूप श्यामा जी और हम रूहे, ये भी प्रीतम के अंग रूप है। हम रूहों की, हम रूहे अर्श की हकीकत, और हम रूहों की हकीकत 25 पक्ष है, जो हमारा खिलवत खाना। इसी तरह मेरे प्रीतम के सत्य स्वरूप नूरमयी अक्षर ब्रह्म, और उसकी हकीकत ये 14 लोक का ब्रह्मांड। धनी जी फरमा रहे हैं कि मेरे नूर से एक पलक के अंदर ऐसे कई ब्रह्मांड बनते और मिटते। अक्षर ब्रह्म प्रीतम से अलग थोड़ी है, स्वरूप लीला दोए, स्वयं ही लीला के वास्ते अपना स्वरूप बनाया, और हम अक्षर को अलग मान रहे हैं, अपने आप को अलग मान रहे हैं। वो लीला उनकी अलग है, स्वरूप तो मेरे प्रीतम का ही है। जिनके एक पलक थे ऐसे कई ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं। तो नूर नूर जमाल के नित आवे दीदार। और वो अक्षर ब्रह्म रोज प्रीतम के दीदार के लिए आते। रूहें प्रीतम का श्रृंगार कराकर भोजन कराते हुए प्रीतम को दीदी भूमि की बड़साल के पास जहां मेहराबे है, वहीं पे प्रीतम को बिठाते हुए हम नृत्य करते हैं। कोई और रूहें अलग अलग लीलाओं में लगी है। उसी समय अक्षर ब्रह्म
चांदनी चौक से होते हुए अर्ध मुखार बिंद के दर्शन करते चले जाते, केल पुल से आते, पट पुल से निकलते। ये रोज की लीला है। अक्षर ब्रह्म कोई अलग नहीं, वाहिदत स्वलीला अद्वैत, जहां कोई जुदागी है ही नहीं। न हम रूहे प्रीतम से अलग है, न अक्षर ब्रह्म प्रीतम से अलग, न अर्श की सारी हकीकत प्रीतम से अलग है। फिर भी सभी की लीला अलग है। सभी रूप होते हुए भी अक्षर ब्रह्म की लीला अलग, हम रूहों की लीला अलग, और परम धाम के पशु पंछियों की लीला अलग, खुबी खुशहाली की लीला अलग, बंद मोहलातों की लीला अलग। सारी लीला के केंद्र में तो मेरे प्रीतम है, और फिर भी सबकी लीला अलग है। वैसे मेरे प्रीतम का ही स्वरूप नूर अक्षर ब्रह्म रोज दीदार को आते हैं। तीन हक के वस्त्र बुखना, ए मोमिन जाने विचार। अब हम रूहों की मुजरकी बता रहे, जो प्रीतम का ही अंग रूप होने के बावजूद प्रीतम के ऐश्वर्य की लीला, प्रीतम के इश्क की लीला का जिनको पता ही नहीं, रोज दीदार को आते हैं, फिर भी रंग माहौल की लीला का जिनको पता नहीं, रोज चांदनी चौक में आते हुए सुंदर मधुर सुरावलियों के स्वर सुनते हैं। हम रूह के नृत्य की वजह से पाजेब की झंकार को सुनते हैं, और सुनते सुनते बस यही सोचते कि क्या क्या लीला चल रही है, और चले जाते। और वही प्रीतम के संग हम रूहें रात दिन लीला करती है। इन कहना, इन चपाइयों का मतलब प्रीतम हमें अपनी साहिबी, हमारी बुजुर्गी, हमारा मरातबा बता रहे हैं कि ऐसे एक नहीं अनंत ब्रह्मांड जिसके पल मात्र से बनते और मिटते हैं, ऐसे बलवान अक्षर ब्रह्म को मेरे प्रीतम के स्वरूप, श्रृंगार, वस्त्र और आभूषण, उनके प्यार, उनके संग लीला करने का सौभाग्य नहीं, उनको पता ही नहीं। और वो सुख हम रात दिन लुटते। इन हक के बस्तर भूखन, ये मोमिन जाने विचार। जिन बातों का अक्षर ब्रह्म को कभी पता ही नहीं चला, वो सारी बातें हम रूठे उसी मस्ती में, उस आनंद में रात दिन वो सुख हम लेते। रोज गाते तो है ना, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं इन बीत के लिखत। जिनके संग इश्क की लीला है वो इश्क की बातें जाने, जिनके साथ सत्य की लीला है वो सत्य की बातें जाने। न हमें अक्षर ब्रह्म की लीला के बारे में पता था, न अक्षर ब्रह्म को हमारी लीला के बारे में पता था, लेकिन हम प्रीतम के नजदीक रहने वाली, प्रीतम के इर्द गिर्द रहने वाली, प्रीतम के अंग से अंग लगने वाली हम रूहों को प्रीतम के स्वरूप और श्रृंगार का जो सुख मिल रहा है वो और किसी को नहीं मिल सकता। इतना बड़ा मरातबा हम रूहों का है, जो यहाँ आकर हम भूल गए, यहाँ आकर हम उलझ गए। इस संसार में आज से पहले, ये वाणी आने से पहले किसी को पता ही नहीं था कि अर्श क्या है और अर्श अक्षरातीत क्या है। तो हम रूहों के बारे में पता होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इतना बड़ा मरातबा
हम रूहों का धनी जी बता रहे हैं। जिन मोमिन की सिफायत करी होए मेहदी महमद। ऐसे हम रूहों की सिफायत, उनके मरातबा की बातें, उनकी बड़ाई की बातें स्वयं प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में बता दी। क्या साहिबी है हम, क्या सुख है हम रूहों का, ये और कौन जाने। ये 14 लोक के ब्रह्मांड में तो किसी को पता ही नहीं। अरे ब्रह्म सृष्टि का दीदार करना, ब्रह्म सृष्टि का दावा लेना, ये भी किसी के बस का नहीं। जो सुख, जो शोभा यहाँ के त्रिदेवा अवतार तीर्थंकर पैगंबर किसी को नहीं मिला। वो शोभा, वो सुख हम रूहों को प्राप्त, जिसका सिफत करे सुभाना। मेरे प्रीतम स्वयं जिसकी सिफत करते, वैसे हम अर्श की रूहों का मरातबा और उसकी सिफायत स्वयं प्राणनाथ जी इस वाणी के अंदर बता रहे। हम ही प्रीतम के इन सारी बातों को, अर्श की सारी बातों की बारीकियां हम हमारे सिवा और कोई नहीं जानता। तो जाने अर्श बारीकिया और क्या जाने दुनी जो राता। ये दुनिया जो नाश होने वाली, नाशवान, पल में बनने और पल में मिटने वाली, वो मेरे प्रीतम के स्वरूप श्रृंगार की बातें कैसे जान पाए। निस्बती रूहों के सिवा अर्श की ये बारीकियां और कोई नहीं जान सकता। मेरे प्रीतम के दिल की बातें, दिल के सारे छिपे हुए राज, वो तो उनकी दिल की बातें जानने वाली और कौन हो सकती। जो उनके दिल का ही व्यक्त स्वरूप है, वही तो उनके दिल की बातें जानेगी। फरमा रहे हैं, सो जाने अर्श बारीकियां। अर्श की बारीकियां क्या है? तो नूर, और नूर क्या है? मेरे प्रीतम नूर जमाल का अंग ही तो नूर है। मेरे प्रीतम नूर जमाल का, उनका दिल का व्यक्त स्वरूप ही तो नूर है। मेरे प्रीतम में और नूर में कोई अंतर है ही नहीं। मेरे प्रीतम का नूर अर्श के चारों ओर लीला कर रहा है। बस्तर, भूखन, पशु, पंछी, फन, मोहल्ला के सारे नूर के, ये बारीक बारीक हम रूपों के सिवा और कौन जान सकता है। ये सारा मसाला लेकर प्रीतम ही समझा रहे हैं कि अर्श में कैसे हम रूहें चित्त चाही लीला कर पाते हैं, चित्त चाहा सुख। क्योंकि ये अर्श की बारीकियां हम रूहों के सिवा और किसी को पता ही नहीं है। सारी दुनिया शब्द में उलझ जाएगी और हम रूहें शब्द से पार निकल जाएगी, शब्दातीत को पकड़ लेगी। सो जाने अर्श बारीकियां और जाने क्या जाने दुनी जो रद्द, रद्द माने बनने और मिटने वाले सारे संसार को कैसे पता चलेगा हम रूहों के सिवा। ये सुख, ये साहिबी, मेरे प्रीतम के स्वरूप की लीला, मेरे प्रीतम के अंगों का सुख हम रूहों के सिवा और कोई नहीं ले सकता। पहनावा नूर जमाल का वस्त्र या बुखाना। अर्श में मेरे प्रीतम का, ये सारी बातें बताकर देखो फिर वापिस हमें वहीं पे लेकर आए।
अक्षरब्रह्म की बातें, दुनिया की बातें, ये सारी बता घुमा फिरा कर फिर कहाँ लेकर आए? अर्श में अपने ही वस्त्र भूखन स्वरूप श्रृंगार। उसी के जो बात चल रही है, टॉपिक चेंज नहीं कर रहे हैं प्रीतम, उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बात चल रही है उसी शोभा श्रृंगार की, वस्त्र और आभूषण की। हम रूह का मरातबा क्या है बीच में ये बता दिया, इस वास्ते कि हमें अर्श की वास्तविकता का ज्ञान, वास्तविकता का दीदार हो जाए। जो शब्द में उलझ गए हैं, उस शब्द की उलझनों से बाहर निकल आए। चित्त चाहे स्वरूप, जैसा हम देखना चाहेंगे प्रीतम का स्वरूप तुरंत ही वैसा ही नजर आएगा। सिर्फ स्वरूप नहीं, वस्त्र भूषण आभूषण रत्न जो भी देखना चाहेंगे, जैसा देखना चाहेंगे वैसा स्वरूप प्रीतम ने धारण कर लिया है। वो जड़ नहीं, चेतन का पहनावा नूर जमाल का वस्त्र या भूखन, या वस्त्र हो या भूखन हो, जो मेरे प्रीतम ने धारण किए हुए है, वो कैसे है? जो नूर का जहूर ए जानत अर्श मोमीना। जो नूर का जहूर, वस्त्र आभूषण है क्या? प्रीतम के अंग का ही नूर प्रीतम के अंग के ऊपर झलक रहा है। वस्त्र भी नहीं है कि भूखन भी नहीं है, स्वयं प्रीतम के अंग का नूर प्रीतम के अंग के ऊपर झलक रहा है, और वो वस्त्र के रूप में या भूखन के रूप में हमारी नजरों में आता है। तो फिर वो जड़ कैसे हो सकता है? एक ही रंग का, एक ही डिजाइन का कैसे हो सकता है? वो तो पल पल बदलने वाला चित्त चाहा श्रृंगार, अंदर कितनी बारीक नक्शकारी, कभी वो तो देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं हम कि इन भूखनों के अंदर कितनी बारीक नक्शकारी, बेल लताएं फूल बुट्टे, और उनके अंदर पशु पंछियों की नक्शकारी, और वो नक्शकारी की सारी चीजें फिर चेतन। प्रीतम के बाजूबंद की एक एक सांकड़ी के अंदर जैसे हाथियों की नक्शकारी है, तो हाथी जैसे प्रीतम के बाजू के ऊपर चल रहे हैं, अपनी सूंड हिला रहे हैं, अपने कान हिला रहे हैं, चेतनता से भरा। वस्त्रों के ऊपर भी इसी तरह की नक्शकारी चित्रकारी की हुई, और सारी चित्रकारी चेतन है। जिस जिस रंग की शोभा हम देखते हैं, हमें उसी रंग का नंग नजर आ जाता है। पहनावा नूर जमाल का वस्त्र या भूखन कैसे है? जो नूर का जो स्वयं ही वो लीला कर रहा है, लीला ही प्रीतम के अंग के नूर ही उनके अंग के ऊपर झलक रहा है। तो वस्त्र के रूप में भी दिखाई पड़ रहा है और भूखन के रूप में भी नजर पड़ रहा है। ये जानत अर्श मुमीन, ये हम रूहों के सिवा और कोई नहीं जान सकता कि कैसे मेरे प्रीतम के अंग का नूर उनके अंग के ऊपर झलक रहा है। यही तो चितवन है, यही तो सुख लेना, पल पल बदलने वाले श्रृंगार और शोभा का सुख लेना है। चितवन प्रीतम के संग लीलाओं का होता है।
प्रीतम की चितवन किसी जड़ चीज का थोड़ी होता है, चेतनता से भरा, नूर में अनंत लीलाओं से सरोवर भरा हुआ, ऐसे मेरे प्रीतम के स्वरूप को निहारने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। ये जानत अर्ष